बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एडमिशन से रिलेटेड हो या किसी में भी हो, एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। बेसिक सी, बैड डेट्स रिकवर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड। इस एडजस्टमेंट के साथ हम ये सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई डेटर्स थे जो हम बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर चुके हैं। अगर आप डेटर्स राइट ऑफ कर चुके हैं तो आपकी बुक्स में तो अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आपके लिए अनरिकॉर्डेड एसेट है। अब अगर उन्होंने पैसा दिया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी अकाउंट्स में? बैंक अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये होती थी जर्नल एंट्री। बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी? आप इम्पैक्ट सोचो ना कि एसेट या लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहे हैं क्या। जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो डेटर्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेटर्स तो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जर्नल एंट्री होती है कैश और बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब इस जर्नल एंट्री में क्या एसेट बढ़ रहा है? यस, अगर कैश में आ रहे हैं तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक से आ रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में बैंक है तो आप सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करेंगे, कैश है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू। ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड। ध्यान से देखना, सेकंड एडजस्टमेंट, a debtor whose dues of rupees 3000 were written off as bad debt। आप राइट ऑफ कर चुके हैं तो अब आपकी बुक्स में ये एग्जिस्ट नहीं करते, आप पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। 3000 थे या 30,000 थे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है पैसे कितने मिल रहे हैं। 3000 थे, आप राइट ऑफ कर चुके हो, द डेटर पे 2000 इन फुल सेटलमेंट। तो जो काम की बात है वो ये है कि आपके पास 2000 रुपए आए। जो राइट ऑफ हो चुके हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते अब कई बुक्स में। अब मैंने इससे 10,000 लेने थे या 3,000 लेने थे या 2,000 लेने थे, दैट पॉइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो पहले से रिटर्न ऑफ है, अभी राइट ऑफ नहीं कर रहे। अभी राइट ऑफ कर रहे होते तो बोलता राइट ऑफ बैड डेट्स, वो कह रहा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर, नाउ रिकवर्ड। A debtor whose dues of 3,000 were written off as bad debt, he paid 2,000 in full settlement। तो हमारे लिए बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या है? 2,000 की। तो बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? बैंक है। तो आपके लिए जर्नल एंट्री इसकी होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये तो जर्नल एंट्री हुई। अब रिवैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट है या लॉस है? इंक्रीज इन एसेट, प्रॉफिट है आपका, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दो स्टेप में ये एंट्री होगी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बैड डेट्स रिकवर्ड के टाइम पहली एंट्री क्या होती है? क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक है तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू होंगी। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने पैसे आए? 2,000। जो 3,000 आपको दे रखे हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब हमें तो रिवैल्यूएशन में दिखाना है इसे, तो वहां पे आ जाएगी एंट्री बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट करना है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने वहां ट्रांसफर कर दिया। अब ध्यान से देखना, या तो आप ये दोनों एंट्रीज पास करोगे 1+2, या इसकी जो कंबाइन एंट्री है नेट इम्पैक्ट जो है, ध्यान से देखना, इन दोनों का नेट इम्पैक्ट क्या है, या तो ये दोनों एंट्रीज पास करो और रिवैल्यूएशन में ये दिखाओ, और एक सिंगल एंट्री दोनों की जगह डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट डायरेक्ट नेट इम्पैक्ट अगर दिखाना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 2,000। अब इसमें भी देखना नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। आप बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिखो,
या बाय बैंक लिखो और ब्रैकेट्स लिख दो बैड डेट्स रिकवर्ड, बात एक है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट आपका बढ़ गया, एक इम्पैक्ट। अब जो पैसे आए हैं आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है ना, तो जितने से बैंक बैलेंस बढ़ा है वो आप एसेट्स में बैंक में ऐड करके दिखा देंगे। तो एक बार रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया, बाय बैंक लिखोगे तो ब्रैकेट्स में लिख देना बैड डेट्स रिकवर्ड, या आप डायरेक्टली बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिख सकते हो। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो पैसे भी तो आए हैं, तो पैसे आए हैं तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस आप उतने से बढ़ा देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड। तो लॉजिक समझो, तो हर एक अनरिकॉर्डेड एसेट ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स होते हैं। तो क्या सीखा हमने? ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड। तो क्या दिखाया आपको? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, या मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या था, आप लिखते बाय बैंक ब्रैकेट्स में लिखते बैड डेट्स रिकवर्ड, तो एक तो 2000 यहाँ पे आ गए, दूसरा जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में हम 2000 रुपीज ऐड करके दिखाएंगे, ये ध्यान रखना बस। तो दो जगह आएगा, एक बार रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे और एक बार बैलेंस बैंक बैलेंस में ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और बैड डेट्स रिकवर्ड दो बहुत अलग चीजें हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हमने करी थी, उसमें तो अच्छे खासे केसेस हो सकते हैं कि प्रोविजन है कि नहीं है, बट वो होता है कि आपको बोल रहा है कि राइट ऑफ बैड डेट्स, हो सकता है ये पैसे अब हमें ना मिले या नहीं मिलेंगे, आप राइट ऑफ कर दो, वो होता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। यहाँ बोल रहा है कि जो आप ऑलरेडी राइट ऑफ करके बैठे हुए थे उसमें से कुछ रिकवरी हो गई, खुशी की बात है, खुशी मनाए, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दे, बैंक बैलेंस बढ़ा दे। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवरी।